हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज से हम शुरू करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 1 यानी कि सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 1। क्लास 8 की ये वर्कशीट है। सामाजिक विज्ञान में हम भूगोल की वर्कशीट को करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे चैनल पर बने रहें। इस चैनल पे आपको क्या डेली वर्कशीट को सोल्यूशन या वर्कशीट के हल को इजीली तरीके से कराया जाएगा। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से ये दी गई वर्कशीट नंबर 1 है। विषय है सामाजिक विज्ञान में भूगोल। ये क्लास 8 की वर्कशीट है। सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो हमारी वर्कशीट है 5 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है। और आज की हमारी जो वर्कशीट ये संसाधन से संबंधित है, यानी कि भूगोल में चैप्टर फर्स्ट संसाधन के बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे और फिर लास्ट में इसमें दिए गए जो क्वेश्चन है उसको हम हल करेंगे। तो चलिए हम करते हैं वर्कशीट को शुरू। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं या ज़रूरतों को पूरा करते हैं उन्हें हम क्या है, संसाधन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं संसाधन के बारे में। संसाधन से परिचय। अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए और उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। यानी कि नीचे जो तालिका दी गई है इसके अनुसार क्या है, आपको संसाधन को क्या करना है, इकट्ठा करना है और इसे निम्न तालिका के अनुसार क्या है, वर्गीकृत करना है। तो यहाँ पर दिया गया है घर बनाने के में प्रयोग होने वाली सामग्री, जिसमें ईंट है। ईंट किससे बनती है, मिट्टी से बनती है। घर में प्रयोग होने वाली जो सामग्री है बेड है। बेड किससे बनती है, लकड़ी से। रसोई में प्रयोग होने वाली जो सामग्री जिसमें चम्मच है, स्टील से बनती है। भोजन जो हम खाते हैं प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे चावल है। वस्त्रों के प्रकार जो हम पहनते हैं, कमीज सूती से बनते हैं। जो कुछ अन्य वस्तुएं हैं जिनमें ईंधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं, पेट्रोल। तो ठीक इसी तरह हमें भी क्या है, कुछ संसाधनों की सूची बनानी है। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि दरवाज़ा किससे बनता है, लकड़ी से बनता है। मेज किससे बनता है, ये भी लकड़ी से बनता है। तो रसोई घर में यूज होने वाले सामान में हमने देखा गिलास किससे बनता है, ये स्टील से बनती है। प्रकृति से द्वारा जो प्राप्त भोजन के रूप में हमने देखा कि दूध किससे प्राप्त होता है, गाय या भैंस, बकरी इत्यादि से प्राप्त होता है। तो वस्त्र के प्रकार में हमने देखा कि ऊन को यूज करते हैं। ऊन कहाँ से मिलता है, आपको क्या है, भेड़ के द्वारा मिलता है। फिर ईंधन के रूप में हमने देखा कि डीजल का यूज किया हमने। तो ठीक इसी पर हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि अब इन वस्तुओं को दो श्रेणियों में आपको क्या विभाजित करना है। इन वस्तुओं को क्या है, आपको दो श्रेणियों में विभाजित करना है, जिनमें से एक क्या है जिसका कोई क्या है आर्थिक मूल्य हो और दूसरे उस प्रकार की वस्तु है जिसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं हो। तो हमने देखा कि इसमें से कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका आर्थिक मूल्य है, जिसमें क्या है, बेड हो गया, ईंट हो गया, गिलास, दरवाज़ा, क्योंकि इसके यूज करने में हमें क्या आर्थिक मूल्य प्राप्त होते हैं। फिर इसके विपरीत हमने देखा कि जो आर्थिक मूल्य जिनका नहीं है, मिट्टी है। ऐसे मिट्टी कहीं पड़ी रहेगी तो इसका क्या कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार क्या है, अगर लकड़ी कहीं पर पड़ी रही होगी तो इसका भी कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। जब तक स्टील है इसका भी कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। सूत भी ठीक इसी प्रकार क्या है, इसका भी आर्थिक मूल्य नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्या आपको लगता है कि ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, आर्थिक मूल्य और जिसका आर्थिक मूल्य नहीं है। तो कारण बताइए। तो चलिए देखते हैं इसका कारण क्या होता है। तो हाँ, दोनों ही क्या है, हाँ दोनों ही महत्वपूर्ण है। दोनों कौन, वह वस्तुएं जिनकी आर्थिक मूल्य है, वे वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है। कैसे, जैसे अगर मिट्टी ना रहे तो मिट्टी के बिना क्या है, हम क्या है, ईंट नहीं बना सकते हैं। लकड़ी अगर ना रहे तो लकड़ी के द्वारा क्या हम बेड नहीं बना सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार क्या है कि आर्थिक और जिसका आर्थिक मूल्य नहीं, दोनों का क्या है, महत्व
बहुत ही है। तो हाँ, दोनों ही में क्या है महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर जान लेना जरूरी है कि कच्चे माल होता क्या है, यानी कि जिनका उपयोग करके हम क्या वस्तु को पहले से और अधिक उपयोगी बनाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ईंट को बनाने के लिए हमने मिट्टी का यूज किया, बेड को बनाने के लिए हमने लकड़ी का यूज किया। तो ठीक इसी प्रकार की मिट्टी, लकड़ी, ये सब क्या है, हमारे कच्चे माल हैं। फिर देखते हैं, समय और तकनीकी दो महत्वपूर्ण घटक हैं जो किसी वस्तु को संसाधन के रूप में क्या है परिवर्तित कर देते हैं। उदाहरण के लिए, जंगल में उगने वाली किसी औषधि पौधे जो अभी लोगों को मालूम नहीं है, मतलब कि जंगल में एक ऐसे औषधि पौधा है जिसके क्या है लोगों को क्या उसके बारे में मालूम नहीं है। शायद आज उसका कोई क्या है वाणिज्यिक मूल्य न हो, परंतु जब समय और तकनीकी की मदद से जब कोई दवाई बनाने वाली कंपनी उससे दवाई बना लेती है और उस पर क्या है पेटेंट करवा लेती है, तो वह संसाधन बन जाती है। मतलब कोई भी वस्तु अगर ऐसे पड़ा हो, उसके हमें यूज के बारे में और उसके वाणिज्यिक मूल्य के बारे में पता ना हो, तब तक क्या वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। जैसे पहले कोयला था, जब तक हमें उनके यूज के बारे में नहीं पता था, तब तक क्या वो संसाधन नहीं था। फिर अब देखते हैं तकनीकी क्या होती है। तकनीकी किसे कहते हैं? नवीन ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग नई वस्तुओं के आविष्कार के लिए करना, यानी कि जब हम नवीन ज्ञान और कौशलों का जब प्रयोग हम नई वस्तुओं के आविष्कार के लिए या खोज के लिए जब हम यूज करते हैं, तो उसे हम क्या है तकनीकी बोलते हैं। अब इसी तरह पेटेंट क्या होता है? इसका तात्पर्य है कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकाधिकार से है। जैसे कोई व्यक्ति है किसी भी प्रकार का अगर आविष्कार कर देता है, खोज करता है, तो क्या है उस पर क्या है उसका पूर्ण रूप से क्या अधिकार होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं पेटेंट। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि अपने परिवारजनों से उन संसाधनों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए एवं उनकी सूची बनाइए जिनका प्रयोग आज आप कर रहे हैं परंतु वह पहले उपलब्ध नहीं थे। तो कुछ ऐसे जो चीज़ें हैं जिनका यूज आज हम कर रहे हैं लेकिन वो पहले नहीं थे। जिसमें हम टीवी देख रहे हैं, टीवी का यूज हम आज करते लेकिन बहुत पहले साल पहले क्या है इसका उपयोग नहीं होता था। खास तौर से मोबाइल को ले लीजिए, मोबाइल का उपयोग हम आज कर रहे हैं लेकिन पहले क्या है टेलीफोन का यूज किया जाता था। मेट्रो ले लीजिए, मेट्रो का यूज जो है हम आज कर रहे हैं लेकिन बहुत पहले इसका उपयोग नहीं होता था। ठीक उसी प्रकार क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, सोचिए किस समय या किस वजह से आज आप क्या है उनका प्रयोग कर पा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं इस समय और तकनीकी की वजह से क्या है हम इसका उपयोग आज कर रहे हैं। तो ये तो हमारी गतिविधि के प्रश्न थे। अब चलते हम क्या है उन्हीं पे गतिविधियों पे आधारित भी कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न एक हमारा है कि किसी वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए किन संसाधनों का होना आवश्यक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है, आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि किसी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए निम्न विशेषताएं होनी आवश्यक है। क्या है? पहला है कि वह मानव के लिए उपयोगी हो। कोई भी संसाधन है तो उसमें सबसे पहले क्या है कि वह क्या है मानव के लिए उपयोगी कब होगा, उसकी विशेषता इसमें है कि मानव के लिए वो उपयोगी होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति भी वो करता हो। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है समय और तकनीकी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि कोई वस्तु किन घटकों के कारण संसाधन के रूप में परिवर्तित होती है, अपने आसपास से उदाहरण दीजिए। तो कोई भी वस्तु जो है वो निम्न घटकों के कारण क्या संसाधन के रूप में परिवर्तित होती है, जिसमें क्या है वो समय और तकनीकी की वजह से वो क्या है संसाधन के रूप में परिवर्तित होती है। जैसे लकड़ी से क्या है फर्नीचर बनाते हैं, अब मिट्टी से क्या है मूर्ति बनाना। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तालिका एक में आपने जो सूची बनाई है उससे निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत कीजिए। जो तालिका फर्स्ट में हमने सूची बनाई थी उसी के आधार पर क्या हमें कुछ वस्तुओं को क्या है वर्गीकृत करना है। तो चलिए देखते हैं उसको हम। तो वस्तुएं जिन्हें हम क्या प्रकृति से प्राप्त करते हैं, मतलब वे सारे वस्तुओं की लिस्ट आपको बनाना है जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा लकड़ी है, मिट्टी है,
सूत मतलब कपास है कि इसके अलावा बहुत सारे भी हो सकते हैं। वे वस्तुएं क्या है जिनको मनुष्य ने बनाया, तो दरवाजा हो गया, मूर्ति हो गया, कमीज हो गया, पंखे हो गया, फ्रिज इत्यादि। मतलब ये सारी जो वस्तुएं क्या है मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं। तो आई होप स्टूडेंट इस वीडियो को हमने बहुत इजीली तरीके से कंप्लीट किया। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, टेक केयर, गुड बाय। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। इस चैनल पर क्या है डेली टू डेली वर्कशीट को करके आपको उसका हल दिया जाएगा।